आपको यहाँ आना पड़ा। हे माँ कि बार बार सौगंध है तुमको मेरी मात, ठीक ठीक हमसे कहो जो कुछ गुजरी बात। बहुत अच्छे। हे माँ, कौन सा ऐसा कारण था जिसके कारण आपको यहाँ आना पड़ा? और पिताजी, इस अवस्था में मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, इसलिए हे माँ कुछ तो बोलो। पुत्र राम, आपने सौगंध दिलाई है तो बता रही हूँ। मोहि काऊ मात दात दुख कारण, करिय जतन जय होत निवारण। अरे भैया, मैं तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र हूँ और आप मुझे सबसे ज्यादा स्नेह प्रेम करती थी माँ। सुनहु राम, सुनहु राम सब कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहू। आप स्नेह की बात करती हैं, क्या आप मुझसे स्नेह नहीं करती थी? पिताजी स्नेह करते थे, आप भी तो स्नेह करती थी, फिर आपको उसी स्नेह की सौगंध मुझे बताइए क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? नहीं पुत्र राम, अपने पिता से ही पूछ लो। मैं पहले भी कह चुका हूँ मैया, अभी भी कह रहा हूँ, तुमको मेरी सौगंध है, बार बार सौगंध है तुमको मेरी मात। जय हो। ठीक ठीक हमसे कहो जो कुछ गुजरी बात। मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा, फिर आज ऐसा अचानक क्यों हुआ? एक तो पहले से ही हम परेशान कि हमारा राज्य तिलक हो रहा है, आपसे मिलने आए कि मन की कुछ व्यथा शांत होगी, लेकिन यहाँ तो उससे बड़ी पीड़ा है मैया, कुछ तो बोलो माँ। हे पुत्र राम, आपके पिता के पास मेरे 2 वरदान पड़े हुए थे, आज वो समय था तो मैंने मांग लिया, उसी वजह से मूर्छित पड़े हुए। माँ, ऐसे कौन से वो वरदान थे जिसको मांगने से मेरे पिताश्री की ये अवस्था? और ये तो अथाह समुद्र के जैसे हैं, कुछ भी मांगो तो दे देते हैं। जय जय। फिर वो कौन से वरदान थे जो इन्हें इस दुर्दशा में ला दिए? पुत्र राम, मैंने पहला वर मांगा था कि भरत को राज तिलक, और दूसरा वर में ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है। नहीं माँ, आप कुछ छुपा रही हैं, ये बात नहीं हो सकती। अरे भरत राजा बने, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है मैया। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। वह पुत्र बड़ा भाग्यवान होता है माँ, जो अपने माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। लेकिन मुझे अभी भी संदेह है मैया। सुनाऊ मात हुआ सुत बड़ भागी, गुरु पितु मात बचन अनुरागी। इसलिए भैया ये सत्य नहीं है, क्या है? राम, बात यही है कि दूसरे वर में मैंने तुम्हारे लिए तापस वेश बनकर वन में रहने को कहा, दूसरा वर मेरा यही है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। हे माँ, अभी भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि छोटी सी बात के लिए पिताश्री को इतना बड़ा दुख। नहीं मैया, रही बात भरत भैया राजा बने, ये सौभाग्य है। क्यों? भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत
मैं इस समय भी वन को नहीं गया तो मूर्खों की समाज में मेरी पहली गिनती होगी। इसलिए मैया मेरा तो वहाँ सब प्रकार से भला है और ये पिताश्री भी जानते हैं, इसलिए ये बात तो नहीं है। मुनिगण मिलन विशेष बनो सबई बात हितमार, तेहि माँ पितुआ यसी बहुर जननी सम्मति तो। छोटी सी बात के लिए ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा ही बात पिता ही दुख भारी, होत प्रतीत ना महिमा हतारी। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस छोटी सी बात के लिए पिताश्री अचेत अवस्था में तो नहीं जा सकते। मैं बहुत अभागा हूँ अगर मेरे कारण ऐसी अवस्था हुई है। दुख भारी होत प्रतीत ना महिमा तारी। नहीं मैया नहीं, उनगण मिलन विशेष बनो सबई बात तुमार, तेहि माँ पितुआ यसी बहुर जननी सम्मति तोर। हे माँ कुछ और है, अब सत्य कहो क्या है। हे राम, यही सत्य है, यही मेरे दो वर हैं। इन्हीं वरों के कारण आपके पिता महाराज मूर्छित हुए। गई मूर्छा राम ही सुमिर, नभ फिर कर वंडलीन, सजीव राम मन कही विनय समय समुखी। पिताश्री ये मैं क्या देख रहा हूँ, आप इस अवस्था में मुझसे कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ तो बताइए। देश काल अवसर अनुसारी, राम जी पिताश्री आप मेरी अवस्था का कारण अपनी माता श्री से तो पूछ ही नहीं होगा, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। अगर मेरे बन जाने के कारण आपको यह दूसरा दुख हुआ है तो मैं बड़ा भागा हूँ पिताश्री। नहीं पुत्र राम, तुम अभागे नहीं तुम पुत्र, तुम न जाना करो। नहीं तो मेरे पिताश्री अगर मैं इस समय भी बन नहीं गया तो अपयश होगा, पाप लगेगा कि एक पुत्र अपने पिता के वचनों का पालन नहीं कर सका। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पुनः वापस आकर आपसे फिर मिलूंगा। 14 वर्षों की तो बात है। मैंने तो वचन दिया लेकिन तुम मत जाओ राम। मंगल समय स्नेह बस सोच परे हैं तात, आयस देई हरस हिये कई कुल के प्रभु गात। हे माँ, पिताश्री तो फिर बेहोश हो गए, अचेत अवस्था में हो गए। अब मैं आपसे विदा मांगता हूँ, मुझे आज्ञा दो। मैं अति शीघ्र बन जाऊंगा और आप इनका ख्याल ध्यान रखना। ठीक है पुत्र, आप जाओ। आय सुबाल
जन्म फल पाई